डियर स्टूडेंट्स, मेरा मौत और गोचर फिक्स स्टडी से अपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज चल रहे थे और मैंने आपको लास्ट टाइम को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वन लाइनर क्वेश्चन बताए थे कि एक्टिव में पैसिव कैसे चेंज करते हैं। और आज अपन देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो ऑब्जेक्ट टाइप में आते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक। और पास्ट कंटिन्यूअस के मैंने आपको बताए थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने आपको बताए थे वन लाइनर। एक बार फिर देख लीजिएगा। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का, वो ये होता है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का, पॉजिटिव का। अब अपन को इसका पैसिव वॉइस बनाना होता है तो अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को आगे ले जाता हूँ, फिर लिखता हूँ यहाँ पर वॉच ओब्लिक वर, फिर इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो बी में आईएनजी लगा देता हूँ और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देता हूँ और फिर लिखता हूँ मैं बाय लगा के सब्जेक्ट। तो ये तो अपना एक्टिव वॉइस का हो गया और ये अपना पैसिव वॉइस का हो गया, ठीक है। ये तो एक्टिव वॉइस का हो गया और ये अपने पैसिव वॉइस का हो गया। और अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्जाम्पल इसके, पहले तो इसकी अपन जो एडवर्ब्स होती है एडवर्ब्स भी देख लेते हैं। जो इसकी एडवर्ब्स होती है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट में देगा तो आपको जाहिर सी बात है एडवर्ब जरूर देगा। तो इसकी एडवर्ब्स बताता हूँ मैं आपको। पहले भी बताई थी जब अपन ने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था और अब फिर बताता हूँ। जैसे एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, दोज डेज, दोज लग करके डेज आ जाए, मंथ्स आ जाए, वीक्स आ जाए, वीक्स आ जाए, मंथ्स वीक्स, और इधर से ईयर्स ये आ जाए। तो ये सब एडवर्ब्स किसकी है, ये सारी एडवर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। और अब मैं आपको ऑप्शन के तौर पर इसको लिखता हूं, जैसे कि सी वाज, सी ब्लैंक बाय मी एट दैट टाइम। तो हो गया एवी का, ठीक है। और यहां लिखता हूं वॉज, वॉज, वॉज बीइंग, वॉज बीइंग ट्रीटेड, ट्रीटेड। बी लिखता हूं मैं वर बीइंग ट्रीटेड, वर बीइंग ट्रीटेड, वर बीइंग ट्रीटेड। और सी में लिखता हूं एम बीइंग ट्रीटेड, एम बीइंग ट्रीटेड, ट्रीटेड। और डी ऑप्शन में लिखता हूं मैं आर बीइंग ट्रीटेड, आर बीइंग ट्रीटेड। ट्रीट का मतलब इलाज करना और व्यवहार करना ये भी होता है, लेकिन यहाँ इलाज करने के हिसाब से, ठीक है। आप देखिएगा एट दैट टाइम आ रहा है, एट दैट टाइम आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो स्वाभाविक बात है या तो वाज बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी या वर बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा। ये तो आएगा नहीं क्योंकि तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म में है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म में है।
तो या तो वॉज बीइंग ट्रीटेड रहेगा या फिर अपना आंसर वर बीइंग ट्रीटेड रहेगा। तो कौन सा सही रहेगा अपन का? अपना रहेगा सी के साथ वॉज आता है तो वॉज बीइंग ट्रीटेड, ये अपना बिल्कुल सही आंसर है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे कि दे, फिर बाई, देम, इन दोज डेज, इन दोज डेज, और यह लिखता हूं इन दो डेज, यह लिखता हूं वर बीइंग स्कोल्डेड, वर बीइंग स्कोल्डेड, वर बीइंग स्कोल्डेड। बी लिखता हूं वॉज बीइंग स्कोल्डेड। सी लिखता हूं हैड बीन स्कोल्डेड, हैड बीन स्कोल्डेड। और डी लिखता हूं आर बीइंग स्कोल्डेड, आर बीइंग स्कोल्डेड। ठीक है, तो इन दो डेज आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है, और तो इसका मतलब हुआ या तो इसमें वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी या फिर इसमें वर बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही रहेगा भाई? ये तो अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ये तो पास्ट परफेक्ट के किस में चला गया? पास्ट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म में चला गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म में चला गया। तो इसमें से या तो वर बीइंग स्कोल्डेड सही रहेगा या फिर वॉज बीइंग स्कोल्डेड सही रहेगा। स्कोल्डेड मतलब डांटना, फटकारना। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये तो आएगा नहीं वॉज बीइंग स्कोल्डेड, तो क्या आएगा? वर बीइंग स्कोल्डेड। यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अपन ने जो पास्ट कंटिन्यूअस है उसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है उससे कैसे बनाते हैं वो अपन ने देख लिया था। अब नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उससे कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस वो देखते हैं बहुत। तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव फॉर्म में, तो नेगेटिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर आएगा। ठीक है, ये तो सब में आता है। अब नेगेटिव का है तो यहाँ क्या लिख देंगे? नोट लिख देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा दें, आईएनजी लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस में अपन क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ वॉज ओब्लिक वर, नोट की जगह नोट को लिख देंगे। तो नोट लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो बी में भी क्या लगा देंगे अपन? आईएनजी लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाय लगा के फिर अपन सब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये किसका हो गया डियर लर्नर्स? ये अपने पैसिव वॉइस का हो गया। और अब इसके आप एग्जांपल्स देख लो। जैसे मैंने लिखा सी वॉज कॉलिंग मी, सी वॉज कॉलिंग मी। तो मी क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट। मी को आगे ले जाऊंगा तो आगे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। वॉच की जगह वॉच हो जाएगा। इसमें एनजी लग रहा है तो बी में भी क्या लगा दूंगा?
आईएनजी कोल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। बाय लगा करके सी हर, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या आ गया, हर आ गया। तो ये तो हो गया अपने एक्टिव वॉइस का, और ये हो गया हमारे पैसिव वॉइस का, राइट। और देखिए इसके एग्जांपल, जैसे कि यू वर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया, यू वर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्रिकेट को आगे ले जाऊंगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा। तो क्या लिख दिया मैंने, क्रिकेट लिख दिया। क्रिकेट क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, वोज लिखूंगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो सॉरी, इसको अगर नेगेटिव में बनाना है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नोट लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही सी यू वर नोट, तो मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट को आगे ले आया, वो लिख दिया। अब नेगेटिव आए तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, नोट लिख दूंगा। बी में आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लग रहा है, तो बी में आईएनजी लगा दूंगा, और फर्स्ट फॉर्म प्ले थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो प्लेड हो जाएगा। और बाय लगा करके यू ओवर यू, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन गया। अब ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं, ऑप्शन के तौर पे देख लेते हैं सी, उसके बाद में लिखता हूं मैं बाय द डॉक्टर एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। सी ब्लैंक बाय द डॉक्टर एट दैट टाइम। नेगेटिव का है तो नेगेटिव के ऑप्शन लिख देते हैं, वर नॉट बीइंग क्योर्ड, क्योर्ड क्योर इलाज करना। बी वॉज नॉट बीइंग क्योर्ड, वॉज नॉट बीइंग क्योर्ड। सी लिखता हूं मैं, सी लिखता हूं एम नॉट बीइंग क्योर्ड, एम नॉट बीइंग क्योर्ड। और डी लिखता हूं मैं आर नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग क्योर्ड, वर नॉट बीइंग क्योर्ड, was not being cured, am not being cured, are not being cured। एट दैट टाइम आ रहा है, एट दैट टाइम आ रहा है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में गया, तो इसका मतलब वाज वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस में। एम नॉट बीइंग क्योर्ड ये तो नहीं आएगा, आर नॉट बीइंग क्योर्ड ये भी नहीं आएगा, यानी जो अपना ऑप्शन सही रहेगा तो इन दोनों में सही रहेगा। तो सी तो सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखाता हूं मैं आपको इसका, जैसे फोर्थ वाला यहाँ लिखा है मैंने यू, उसके बाद में बाय योर टीचर इन दोज डेज, इन दोज डेज, ठीक है। उसके बाद में लिखता हूं मैं आर नॉट बीइंग गाइडेड, आर नॉट बीइंग गाइडेड, बी
एम नॉट बीइंग गाइडेड, सी लिखता हूं वर नॉट बीइंग गाइडेड, वर नॉट बीइंग गाइडेड, वर नॉट बीइंग गाइडेड, वर नॉट बीइंग गाइडेड। डी लिखता हूं मैं, वॉज नॉट बीइंग गाइडेड, वॉज नॉट बीइंग गाइडेड। ठीक है, इन दो डेज आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस का है और इसका मतलब हो गया पैसिव फॉर्म में या तो वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी या वर बीइंग थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, दोनों तो इनकरेक्ट हो गए, बचे दो तो नेगेटिव में भर रहे हैं, अपन फिल कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन सही है, यू के साथ वर आता है तो वर नॉट बीइंग गाइडेड, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इंट्रोगेटिव है उसको देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वॉज वर हेल्पिंग और अब वो आगे चली जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, यानी आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये किसका हो गया, हमारे एक्टिव वॉइस का हो गया। किसका हो गया, हमारे एक्टिव वॉइस का हो गया। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं। तो इसमें अपना सब्जेक्ट तो क्या ये है और ऑब्जेक्ट हमारा ये, तो इसको कहाँ ले जाऊंगा, सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को और यहाँ लिख देता हूँ मैं वॉज वर। तो यहाँ तो आ जाएगा वॉज, यहाँ हो जाएगा वर। ठीक, और जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो बी में भी क्या लगा दूंगा, आईएनजी। और फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हमारी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और बाय लगा के क्या लिख दूंगा मैं, सब्जेक्ट लिख दूंगा। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का हो गया। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप इसके, जैसे मैंने लिखा वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये किसका है, एक्टिव वॉइस का है। तो अ सॉन्ग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, सी क्या हमारा सब्जेक्ट है। अ सॉन्ग को कहाँ ले आऊँगा मैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आऊँगा, तो ये अ सॉन्ग हो गया। अ सॉन्ग क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ भी क्या आ जाए, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो हो जाएगा। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो बी में भी क्या लगा दूंगा मैं, आईएनजी लगा दूंगा। और सिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म में तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गाने की, सिंग सेंग संग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संग आ जाएगा। बाय लगा करके सी को पीछे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में सी हर, तो यहाँ क्या हो गया, हर हो गया। तो ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। दूसरा मैं लिखता हूं वर दे स्कोल्डिंग चिल्ड्रन, वर दे स्कोल्डिंग चिल्ड्रन। तो एक्टिव वॉइस का हो गया। तो चिल्ड्रन क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन को आगे ले जाऊंगा तो चिल्ड्रन का तो चिल्ड्रन ही रहेगा। ठीक है,
अब चिल्ड्रन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो यहाँ बी में भी क्या लगा दूंगा, आईएनजी लगाऊंगा। स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म देखो, सब्जेक्ट के बाद में आएगा बीइंग। स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म क्या है, स्कॉल्डेड, तो स्कॉल्डेड लिख दूंगा। फिर बाय लगा के दे, देयर, देम, तो ये किसका हो गया, हमारे पैसिव वॉइस का हो गया। अब ऑप्शन के तौर पे भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, वर क्लोज बाय यू एट डेट टाइम। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, वॉज बीइंग, वॉश्ड, बी लिख देता हूं मैं, वर बीइंग, वॉश्ड, सी लिख देता हूं मैं, एम बीइंग वॉश्ड, एम बीइंग वॉश्ड, एम बीइंग वॉश्ड, और डी लिख देता हूं मैं, वर बीइंग वॉश्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा इसमें से, भाई एट दैट टाइम आ रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, ठीक है। तो वॉज बीइंग वॉश्ड, ये है ए ऑप्शन। और यहाँ पर ऐसा करते हैं, दो बार वर बीइंग वॉश्ड और वर बीइंग वॉश्ड आ गया, तो एक ऑप्शन में अपन यहाँ पर आर बीइंग वॉश्ड कर लेते हैं। तो देखते हैं अब, तो ये तो आएगा नहीं, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना हुआ है पैसिव फॉर्म में, एम बीइंग वॉश्ड। और यहाँ पर भी देखो आप, आर बीइंग वॉश्ड, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना हुआ है पैसिव फॉर्म में, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, वॉज बीइंग वॉश्ड या फिर वर बीइंग वॉश्ड, यानी ए और डी। तो क्लोज तो प्लूरल है, तो इसके साथ अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग वॉश्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बीइंग वॉश्ड, यानी हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है। एक एग्जाम्पल और देख लो, यू, उसके बाद में बाय मी इन दोज मंथ्स, इंट्रोगेटिव मार्क ए में आ गया, आर बीइंग टॉट, बी में लिख दिया, एम बीइंग टॉट, सी में लिख दिया, वर बीइंग टॉट, और डी में लिख दिया, वॉज बीइंग टॉट, ठीक है। तो इनमें से अपना कौन सा ऑप्शन सही है, देखो इसमें से अपना ऑप्शन कौन सा सही है। देखो यहाँ पर इन दो मंथ्स आ रहा है, तो ये किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो इसमें से हमारा जो आंसर सही रहेगा, देखो ये तो हो नहीं सकता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म में बना हुआ है, ये हो नहीं सकता, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म में बना हुआ है। तो या तो वर बीइंग टॉट सही है या फिर वॉज बीइंग टॉट सही है। तो यू के साथ तो क्या आएगा, वर आएगा, और इधर बीइंग टॉट आ जाएगा, यानी हमारा श्योर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो भी लर्नर्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लिख लीजिएगा, यानी जिनका हम पैसिव, ऐसे टेंसेज भी है जिनको अपन पैसिव फॉर्म में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते।
तो नोट किन किन का नहीं कर सकते वो भी लिखा देता हूँ मैं आपको, जिनका निषेध है, जिनका नहीं कर सकते अपन पैसिव फॉर्म में जिनको चेंज, तो कौन कौन से? एक तो है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका पैसिव फॉर्म में इसका नहीं बनेगा। दूसरा यानी 3 परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनका भी पैसिव फॉर्म में नहीं बनता है। तो मैं लिख देता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी नहीं बनेगा। और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो अपन ने प्रेजेंट सिंपल का पैसिव फॉर्म कैसे करते हैं वो देख लिया, पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म कैसे करते हैं वो देख लिया, फ्यूचर सिंपल का पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देख लिया, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देख लिया, फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है। तो हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर, कैसे बनाते हैं उसका पैसिव वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और अब मैं लिख देता हूँ इसका जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का वो, तो पहले तो लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर आता है इसमें हैज ओब्लिक हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। अब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ चल जाता है, आगे चल जाता है, हैज हैव आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ लिख दूंगा मैं बिन। देखो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, फिर सुन लीजिए ध्यान से, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें बिन लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, बिन लगा दिया, थर्ड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म, और बाय लगा करके पीछे क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, तो ये पैसिव का बन गया। इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा आप, जैसे सी हैज टेकन, सी हैज टेकन माई वॉच। ठीक है, एक किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो माई वॉच तो क्या है हमारा, माई वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ हेड नहीं, क्या आएगा, हेज आएगा। तो हेज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेज आ गया। अब माई वॉच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चला जाऊंगा आगे, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, माई वॉच। माई वॉच सिंगुलर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हेज ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा। अब क्या लगा दूंगा,
बीन लगा दूंगा, टेकन का क्या रहेगा, टेकन रहेगा, बाय लगा करके सी हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो किस में चेंज हो गया, ये पेशु में चेंज हो गया। ठीक है, आप और देख लो इसके एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा यू हैव ड्रिंक, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रंक। उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पर मिल्क, तो हो गया एक्टिव वॉइस का यू हैव ड्रंक मिल्क। तो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मिल्क है और यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मिल्क को आगे लाऊंगा तो मिल्क ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, मिल्क, तो मिल्क लिख दिया। मिल्क हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मैंने हेज लिख दिया और इसकी थर्ड फॉर्म आई रही है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर क्या लगाऊंगा, बीन लगाऊंगा और ड्रंक थर्ड फॉर्म है सही, बाय लगा करके यू योवर यू, तो किसका बन गया, एक पेशु का बन गया। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे सीमा हेज प्रिपेयर्ड फूड, यहाँ लिखता हूँ मैं, आई राइट हियर सीमा हेज प्रिपेयर्ड फूड। प्रिपेयर तैयार करना भी होता है और तैयारी करना भी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, तो फूड को कहाँ लाऊंगा मैं, जब ऑब्जेक्ट फूड है तो फूड को सब्जेक्ट की जगह लाऊंगा, तो फूड लिख दिया। फूड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा, हेज आएगा। अब थर्ड फॉर्म लगाने से पहले यहाँ क्या लगाऊंगा मैं, बीन लगाऊंगा और प्रिपेयर्ड आ जाएगा, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट सीमा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सीमा। ठीक है, तो किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया और एक किसका हो गया, हमारे पैसिव वॉइस का हो गया। जो भी लर्नर्स स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं।